राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल करियर ऑफ नरेंद्र मोदी, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ ग्रेट मैन, यानी मैं नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर को बर्बाद नहीं करना चाहता, वो एक अच्छे इंसान है, महान इंसान है। क्या राज है इसके पीछे? और लोकसभा में अखिलेश यादव का दिया गया बयान कि इंडिया यूएस ट्रेड डील ये डील नहीं बल्कि ढील है। क्या भारत कंप्लीटली रूप से यूएस से ऑयल इंपोर्ट करना कट ऑफ कर देगा? दोस्तों, भारत का सोवरेनिटी क्या हुआ और 12 फरवरी को पूरे देश में किसान राष्ट्रव्यापी आंदोलन की मांग क्यों कर रहे हैं? दोस्तों नमस्कार। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर को बर्बाद नहीं करना चाहते, इसके पीछे क्या कारण है? ट्रंप कोई ऐसा अजूबा रहस्य जानते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में जो डिस्क्लोज कर देंगे? क्या इसी डर से नरेंद्र मोदी एक शब्द भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं? दोस्तों 1971 का वो दौर, यानी जब भारत न आर्थिक शक्ति था, न भारत के पास उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी, वो दौर था जब भारत अमेरिका के दबाव में नहीं झुका, भारत अमेरिका को थ्रेट के सामने नहीं झुका और उसी के भाषा में उसको जवाब दिया। और आज का भारत जो इकोनॉमी में भी दुनिया का चौथा इकोनॉमी है, एक शक्ति है, फिर भी भारत आज आखिर अमेरिका के पीछे, अमेरिका के दबाव में क्यों आ गया? क्या कारण इसके पीछे? एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आया है। एक ईमेल आईडी के अनुसार नरेंद्र मोदी इजराइल के लिए अमेरिका के सामने डांस किए। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, हालांकि हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने इस बात को खंडन किया और बताया कि ये फेक है। दोस्तों आखिर नरेंद्र मोदी जो एक समय में ये कहा करते थे कि अमेरिका 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 के सामने क्या झुकना, आज नरेंद्र मोदी ऐसा क्या चीज है कि इसी जाल में ट्रैप्ड हो चुके हैं। विशेषज्ञों द्वारा भारत रूस से ऑयल इंपोर्ट करके करीब 3 से 8 डॉलर अरब तक का बचत किया है। दोस्तों यानी कि हजारों करोड़ों अरब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बचाया, यानी रशिया से लगातार ऑयल आयात के चलते और ब्रिक्स में भारत की भागीदारी को देख करके ट्रंप ने सबसे पहले यानी कि 1 अगस्त को 25% का भारतीय गुड्स पर टैरिफ इम्पोज किया और फिर 27 अगस्त 2025 को बढ़ा करके 25 से 50% तक के कर दिया। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अमेरिका भारत से चाहता क्या है? अमेरिका भारत पर दबाव क्यों डाल रहा है? यानी अमेरिका के अनुसार भारत जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है वो रशिया को फंडिंग कर रहा है और इसी पैसों को रशिया यूक्रेन वार में लगा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नया यूएस इंडिया ट्रेड डील है, इसके अनुसार जो अमेरिका है वो 50% टैरिफ से कम करके 18% इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम कर देगा, यानी 18% टैरिफ कर देगा। और इसके बदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी $500 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, यानी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, चाहे जो भी प्रोडक्ट्स अमेरिकन हो, भारत उस पर 0% टैरिफ लगाएगा। यानी ये कैसा ट्रेड डील है दोस्तों, ये बहुत ही समझने वाली बात है। और बड़ी बात यह है कि भारत अमेरिका के दबाव में क्यों है? ट्रंप के आने से पहले इंडियन प्रोडक्ट्स पर 2 से 3% की टैरिफ थी, लेकिन ट्रंप के आने के बाद 25 से बढ़कर 50% टैरिफ हो गई और ये जो नया डील हुआ है उसमें 50% टैरिफ से घटा करके 18% टैरिफ कर दिया गया है। तो दोस्तों इससे फिर भारत को क्या फायदा हुआ? इसको अगर आसान भाषा में समझते हैं तो उसी तरह हुई जैसे किसी एक बिस्किट का दाम मान लीजिए कि 3 रुपया है और इस 3 रुपये बिस्किट को दाम बढ़ा करके 50 रुपये कर दिए और 50 रुपए से फिर घटा करके 18 रुपए कर दिए। यानी अगर एक्चुअल दाम देखा जाए कि जो बिस्किट 3 रुपए का था वो बिस्किट 18 रुपए के हो गए। तो दोस्तों इससे फिर क्या फायदा हुआ? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अगर अमेरिका के दबाव में रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देगा तो भारत में महंगाई बढ़ जाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था जो है डाउन हो जाएगी। आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हर एक चीज तेल के दामों से ही डिसाइड होती है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर भारत अमेरिका के दबाव में आकर के ऑयल इंपोर्ट करना रशिया से कंप्लीटली कट ऑफ कर देता है तो भारत एक संप्रभु देश नहीं बल्कि एक नया कॉलोनियल कंट्री बन जाएगा, एक रणनीतिक रूप से भारत एक उपनिवेश बन जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है और ये बात मजाक के लिए नहीं है। जब इस मुद्दे पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से पूछा गया कि क्या भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना कंप्लीटली कट ऑफ कर देगा, तो एस जयशंकर ने कहा कि इस बात को आप वाणिज्य मंत्री आप यानी कि पीयूष गोयल से पूछ सकते हैं। और व्हेन द सेम क्वेश्चन जब पीयूष गोयल से पूछा गया तो पीयूष गोयल ये बोले कि ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से पूछिए, ये उनके अंडर आता है। दोस्तों तो एक मिनिस्टर के पास जाने पर दूसरा मिनिस्टर से ये करते हैं। और आज ही निर्मला सीतारमण का जो स्पीच देखे, उन्होंने भी जब पूछा गया कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे तो उन्होंने भी खुल करके अमेरिका का विरोध नहीं किया, खुल करके नहीं कहा कि नहीं भारत जो रशियन से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है उसमें कट ऑफ यानी कमी नहीं करेगा।
दोस्तों इस बात को लेकर के आखिर भारत अपना सफाई क्यों नहीं दे रहा है? हमारे राष्ट्र प्रमुख आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पर एक शब्द भी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का क्या हुआ? हमारे सोवरेनिटी का क्या हुआ? भारत एक सोवरेन स्टेट है, भारत पर कोई भी बाहरी दबाव नहीं डाल सकता। और दोस्तों आपको ये बात पता होना चाहिए कि अभी भी 70 से 75% जो इक्विपमेंट है वो रशियन इक्विपमेंट है, चाहे S-400 हो या फाइटर जेट प्लेन हो या सबमरीन हो, अधिकतर वार इक्विपमेंट जो है वो रशिया ही हमें देता है। और दोस्तों क्या हम अमेरिका के लिए क्या हम रशिया को छोड़ सकते हैं? 1971 को वो दौर जब भारत की सबसे ज्यादा जरूरत थी, अमेरिका उस समय भी भारत को धमकाया था। उस समय अगर किसी ने अगर साथ दिया था तो अमेरिका के खिलाफ रशिया सबसे पहले भारत के साथ खड़ा रहा। और ये वही अमेरिका है जो पाक आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुला करके उन्हें सम्मानित करता है, कभी पाकिस्तान को ग्रेट नेशन बोलता है। और आज वो अमेरिका भारत को अपने पक्ष में लेकर के भारत की संप्रभुता को नष्ट करने के चक्कर को लेकर के वो भारत की तरफदारी कर रहा है। दोस्तों ये बहुत ही समझने वाली बात है। दोस्तों इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स अ स्नेक सीड इट अ स्किन, इट विल ऑलवेज बी स्नेक, सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल ब्रिंगिंग बैक समवन इनटू योर लाइफ। मतलब कि सांप चाहे कितना भी अपना केचुआ छोड़ दे, सांप सांप ही होता है, उसका क्वालिटी कभी चेंज नहीं हो सकता है। यानी ये अमेरिका जो भारत को धमकी देता है टैरिफ इम्पोज करने का, भारत पर जो सैंक्शन लगाता है, 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ, भारत को हमेशा से दगाबाजी करते रहा। ये अमेरिका जो पूरे विश्व में सामंतवाद फैला रहता है, ये अमेरिका जिसके अंदर फीलिंग ऑफ सुप्रीमेसी है, इस अमेरिका के आगे भारत को झुकना भारत के लिए खतरे की घंटी का सबब बन सकता है। और दोस्तों आइए अब जानते हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील में अब भारतीय किसानों के लिए क्या खतरा है। अब भारतीय किसान क्यों 12 फरवरी को एक सर्वव्यापी राष्ट्रीय आंदोलन चलाना चाह रहे हैं? दोस्तों इंडिया यूएस ट्रेड डील में सबसे बड़ा खतरा किसानों के लिए है अमेरिका की सस्ती खेती। यानी अमेरिका अपने किसानों को बहुत भारी मात्रा में सब्सिडी देता है, इसलिए वहां पर खेती आसान हो जाती है। और वहां पर जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, गेहूं, मक्का, चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स, चाहे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सस्ते दामों पर अवेलेबल होती है। और इस ट्रेड डील के अनुसार जब ये अमेरिकन प्रोडक्ट्स जब भारत आएंगी, जब भारत में जब इनका बिक्री होगी तो ये सस्ते दामों पर मिलेगी और भारतीय किसान इनका कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ये हुई सबसे बड़ी मुसीबत। दोस्तों दूसरी सबसे जो बड़ी बात हुई वो MSP की, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस प्राइस को बोलते हैं जो एक गारंटी प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है कि भले से उस अनाज का दाम बाजार में गिर जाए, लेकिन सरकार एक गारंटीड प्राइस पर किसानों से उस अनाज को खरीदेगी। यानी किसानों का शोषण और किसानों का घाटा नहीं होने दिया जाता है। यानी इसी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी अमेरिका और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन MSP और सब्सिडी के खिलाफ में रही है। वो हमेशा कहती आई है कि जो MSP है और सब्सिडी है ये ट्रेड यानी व्यापार को ये सबसे बड़ी बाधा है। तो इस ट्रेड डील के अनुसार अगर MSP को खत्म किया जा सकता है तो ये भी किसानों के लिए सबसे बड़ा चिंता का सबब है। हालांकि भारतीय सरकार ने किसानों को ये साफ तौर पर कहा है कि वो MSP में कोई भी बदलाव नहीं करने जाएंगे। और दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकन कंपनी जो पेटेंट बीज और एक से टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में लाती है, तो इसके चलते भारतीय किसान जो है वो मालिक नहीं मजदूर के तौर पर रह जाएंगे। और चौथी सबसे बड़ी बात है जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, यानी कि अमेरिका जो है वहाँ पर उनके गायों को अपने यानी अपने मवेशियों को वो नॉन वेज देते हैं। कहने का मतलब उनके चारा में जानवरों का मांस, जानवरों का ब्लड इस तरह मिला करके दिया जाता है, जिससे कि उनका उत्पादन, दूध का उत्पादन और बढ़े। और ये सब दूध जो है भारतीय बाजार में बहुत ही सस्ते दामों पर मिलेंगे। तो इन 3-4 चीजों को लेकर के भारतीय किसानों में एक मिस्टेक बनी हुई है। एक प्रकार से उनके अंदर भय का माहौल बना हुआ है कि अगर ये ट्रेड डील हुआ तो फिर हमारा घाटा और नुकसान होगा। यानी प्रधानमंत्री जी जो भारतीय किसानों के लिए बोलते थे कि उनका आय दुगुना होगा, लेकिन यहाँ पर आय दुगुना भारतीय किसानों का नहीं बल्कि अमेरिकी किसानों का हो रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के भारतीय किसान बहुत ही बड़े लेवल पर चिंतित हैं और इसी को लेकर के 12 फरवरी को पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाना चाह रहे हैं। इस ट्रेड डील के बारे में क्या कहना चाहेंगे?